हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट इन अनदर लेक्चर ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। तो अपने लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने समझा था कि आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में प्रॉपर्टीज कैसे काम करती है। तो आज उसी पे प्रॉब्लम करेंगे हम लोग। तो जैसे एक प्रॉब्लम हम लेते हैं साइन इनवर्स साइन पाई बाई 4। ठीक है, तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। अब देखिए हमने जो प्रॉपर्टी पढ़ी थी वो पढ़ी थी साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल्स टू थीटा होगा। और थीटा किसको बिलोंग करना चाहिए, ये बाहर क्या है साइन इनवर्स, इसकी रेंज को। इसकी रेंज क्या होती है, थीटा मस्ट बिलोंग टू माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी में साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा इक्वल्स टू थीटा होगा इफ थीटा बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। ठीक है, इसके लिए तो ये यहां पर अब हम देखें साइन इनवर्स साइन पाई बाई 4 में। तो अब आप देखिए मैं इसे अगर पाई बाई 4 लिखता हूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में आता है, यानी कि साइन इनवर्स की रेंज में है। ठीक है, तो साइन इनवर्स साइन पाई बाई 4 सीधा लिखा जा सकता है पाई बाई 4। ठीक है, तो हो गया ये इजीली सॉल्व। लेकिन अगर मुझे दिया जाए साइन इनवर्स साइन 2 पाई बाई 3 इस तरीके से, ठीक है, तो अब देखिए अगर इसे अब आप यहां पर 2 पाई बाई 3 लिखते हैं, ठीक है, तो साइन इनवर्स साइन 2 पाई बाई 3, अब ये 2 पाई बाई 3 के इक्वल नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि 2 पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 में नहीं आएगा। ठीक है, 2 पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 में नहीं आएगा। 2 पाई बाई 3 होता कितना है आपका, ये 120 डिग्री हुआ। ठीक है, तो ना ये माइनस 90 से ये माइनस 90 इधर, ठीक है, और ये प्लस 90 इधर, तो ये आ रहा है इधर 120 डिग्री इस तरफ सेकंड क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो इस तरफ नहीं आ रहा है, तो इसलिए 2 पाई बाई 3 के इक्वल नहीं हो सकता है। क्यों, क्योंकि साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा इक्वल्स टू थीटा कब होगा, जब थीटा माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 में होगा। ठीक है, वरना नहीं होगा। अब सवाल आता है कि फिर अब इसको सॉल्व कैसे करें ऐसे में। तो देखिए ऐसे हर क्वेश्चन में आपने एक ही काम करना है, विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री आप इसको 2 पाई बाई 3 को ऐसे बदलें कि ये आपका माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 में आ जाए, क्योंकि इसकी रेंज कितनी है साइन इनवर्स की, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। तो मैं इसको लिख देता हूं साइन 2 पाई बाई 3। अब आप देखिए 2 पाई बाई 3 को आप कैसे लिख सकते हैं, ठीक है, आप इसे लिख सकते हैं पाई माइनस पाई बाई 3। ठीक है, पाई माइनस पाई बाई 3। अब देखिए ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल आपने बड़े स्मार्टली करना है, राइट। तो अगर मैं इसे पाई माइनस पाई बाई 3 करता हूं तो ये 2 पाई बाई 3 हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने इसे कर दिया पाई माइनस पाई बाई 3। ठीक है, तो लेकिन अब ऐसा नहीं कि ये अभी उसमें आ गया है, अभी भी ये माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 में नहीं आए, तो 2 पाई बाई 3 है। तो हमने कहा कि 2 पाई बाई 3 को आप लिख दिए पाई माइनस पाई बाई 3। अब आप इसे लिख सकते हैं साइन इनवर्स साइन पाई बाई 3, ऐसे लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि साइन पाई माइनस थीटा इक्वल्स टू होता है साइन थीटा प्लस का, प्लस साइन थीटा। ठीक है, तो साइन वैसे भी देखो एन पाई प्लस माइनस थीटा, यानी कि पाई का इंटीग्रल मल्टीपल हो उसमें थीटा को ऐड कर दो या सब्ट्रैक्ट कर दो, तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यहां है वही यहां आएगा। ठीक है, साइन एन पाई प्लस माइनस थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा, प्लस और माइनस डिपेंड करेगा ये किस क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो पाई माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, फर्स्ट में भी पॉजिटिव होता है साइन और सेकंड में भी, तो इसलिए यहाँ प्लस साइन आएगा। ठीक है, तो साइन पाई माइनस पाई बाई 3 कितना हो गया, साइन पाई बाई 3। अब आप देखो यानी कि साइन इनवर्स साइन 2 पाई बाई 3 को आप लिख सकते हो साइन इनवर्स साइन पाई बाई 3, और अब ये किसके इक्वल हो गया, पाई बाई 3। क्यों, क्योंकि पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में लाई करता है। 60 डिग्री हुआ ना, तो माइनस 90 से 90 के बीच में लाई कर रहा है। ठीक है,
तो इसका मतलब आपका क्या हुआ कि हमें इस 2π/3 को पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हर क्वेश्चन में आपने ऐसे ही करना है, ठीक है। जब भी इस तरीके से प्रॉपर्टी लगाने को आए तो यू हैव टू मेक श्योर कि दिस एंगल whatever the angle is that must lie in the range of this function, इस फंक्शन की रेंज में आना चाहिए, क्योंकि हम इसी को तो π/3 लिख रहे हैं ना। तो इसका मतलब साइन इनवर्स का जो रेंज है उसका पार्ट ये होना चाहिए, ठीक है। ये आपने ध्यान रखना है। तो सिंपल सा बिल्कुल क्वेश्चन था, कोई इसमें डिफिकल्टी नहीं थी, ठीक है। अब इसी को हम लोग क्या करते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं, कॉस में देखते हैं। चलिए अब कि हम इसे बदलते हैं कॉस में। तो थर्ड हम लिखते हैं कॉस इनवर्स कॉस 2π/3, ठीक है। ये हमने देख लिया। अब देखिए कॉस इनवर्स कॉस थीटा इक्वल्स टू थीटा होता है, वेयर थीटा बिलोंग्स टू, इसकी रेंज कॉस इनवर्स की रेंज क्या पढ़ी आपने, 0 से पाई, ठीक है। यानी कि ये थीटा, ये प्रॉपर्टी कब लगेगी, जब ये थीटा 0 से पाई के बीच में आएगा, यहां 0 से 180 डिग्री के बीच में, ठीक है, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज जाते वक्त। तो अगर ये इसके बीच में होगा तब तो ठीक है, और इसके बीच में नहीं होगा तो फिर ये प्रॉपर्टी नहीं लगेगी, ठीक है। तो अब आप देखो यहां पर 2π/3 किस में लाई करता है, 0 से पाई के बीच में, ये 120 डिग्री है तो 0 से 180 डिग्री में लाई करता है, यहां कहीं होगा ये 2π/3, ठीक है। तो हम इसे लिख देंगे कॉस इनवर्स कॉस 2π/3 इक्वल्स टू 2π/3, ठीक है, हो गया। तो देखिए कितना आसान था, ये कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, सीधा सीधा हो गया ये तो बिल्कुल डायरेक्ट, ठीक है। एक और देख लें क्वेश्चन। तो देखिए या तो आपको सीधा दिया होगा या आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे हम लेते हैं कॉस इनवर्स कॉस 7π/6। अब 7π/6 कितना हुआ भाई, लगभग 210 डिग्री, 210 डिग्री। तो हमें तो ये 0 से पाई में ही आना चाहिए। अब 210 डिग्री तो इधर आता है ना, ये हुआ 7π/6, ठीक है। तो अब हमें इसको क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी कि 7π/6 को 0 से पाई में लाना पड़ेगा। अब देखो ये 210 डिग्री है, ये बेसिकली आपका 210 डिग्री, तो ये 180 + 30 भी लिखा जा सकता है। अब आपको स्मार्टली ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल करना है, सही सोच के। लेकिन जब आप 180 + 30 लिखेंगे, ठीक है, जब आप इसको 180 + 30 लिखेंगे तो प्रॉब्लम क्या है कि cos 180 + थीटा माइनस cos थीटा आएगा। अब ये नेगेटिव साइन आ गया यहां पर, और ये तो अंदर भी नहीं जा सकता, ठीक है। जैसे आपका साइन थीटा में क्या होता है, साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा, पर cos माइनस थीटा cos थीटा होता है, तो ये अंदर नहीं जा सकता साइन। तो इसका मतलब ये लगाना ठीक होगा क्या, कोई फायदा नहीं होगा 180 + 30। तो अब आप देखिए, आपको ये तो समझ आ गया कि cos 7π/6 को, ठीक है, आपको nπ ± थीटा की फॉर्म में बदलना है। ज्यादातर जब आपका ये सेम दिया होता है ना, जैसे cos इनवर्स है cos दिया है, साइन इनवर्स है साइन दिया है, tan इनवर्स है tan दिया है, ठीक है, या ठीक है आपका cos है यहाँ साइन दिया है, यहां पर साइन है या cos दिया है, यहाँ tan है या cot दिया है, या यहाँ cot है या tan दिया है, यहाँ sec है cosec दिया है, cosec है या sec दिया है, ठीक है। तो उस केस में आप nπ/2 का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि π/2 ± थीटा या 3π/2 ± थीटा, ऐसे इस्तेमाल करते हैं आप। कब, जब कॉम्प्लीमेंट्री दी हो, जैसे साइन का कॉम्प्लीमेंट्री कॉस होता है, कॉस का साइन होता है, टेन का कॉट, कॉट का टेन, सेक का कोसेक, कोसेक का सेक, तब आप π/2 ± थीटा का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इससे वो अपने कॉम्प्लीमेंट्री में बदल जाता है, साइन कॉस में, कॉस साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, सेक कोसेक में, कोसेक सेक में। लेकिन अगर सेम दिया होता है, जैसे कॉस इनवर्स अंदर कॉस है, साइन इनवर्स है साइन है, ठीक है, टेन इनवर्स अंदर टेन है, तब आप nπ ± थीटा का ही ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं। अब nπ ± थीटा, अब ये n कितना होगा ये हम डिसाइड करते हैं इस एंगल पर। तो 7π/6 देखो कहाँ आएगा, ये यहां आ रहा है,
एंटी क्लॉकवाइज, प्लस दिया है ना एंगल, तो यहां पे आ रहा है। अब आप देखिए कॉस कहां कहां पॉजिटिव होता है, ठीक है, तो एन पाई प्लस उसमें अगर हम कॉस 2 पाई, अब देखो ये तो एक ही साइकिल बनेगा ना, सिंगल साइकिल है ये, ठीक है, यहां तक अगर आप जाएंगे ये सिंगल साइकिल है, तो यानी कि यहां पर पाई आएगा और 2 पाई आएगा एक साइकिल में। अगर 2 साइकिल होते, जैसे यूं घूमते फिर यूं घूमते, तो यहाँ पे पाई, 2 पाई, 3 पाई, ये आगे भी बढ़ जाता, यहाँ तक होता 2 पाई, ये 0, ये पाई, ये 2 पाई और ये 3 पाई, तो ये सब आ जाते, ठीक है। तो आप अपने एंगल से जज करते हैं। अब आप देखिए cos 2 पाई, cos पाई प्लस थीटा भी माइनस cos थीटा होता है, cos पाई माइनस थीटा भी माइनस थीटा होता है, लेकिन cos 2 पाई माइनस थीटा, ठीक है, ये होता है cos थीटा, cos 2 पाई माइनस थीटा। तो यहां पर ये देखो, अब हम 7 पाई बाई 6 को अगर 2 पाई माइनस थीटा की फॉर्म में बदल दे तो ये प्लस cos थीटा आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए 2 पाई माइनस थीटा की फॉर्म में कैसे बदले इसे, तो बड़ा आसान है, 2 पाई माइनस थीटा 7 पाई बाई 6 होना चाहिए, ठीक है। तो थीटा कितना होना चाहिए भाई, थीटा होना चाहिए 2 पाई माइनस 7 पाई बाई 6, कर लो कितना आएगा 12, तो 5 पाई बाई 6 आ गया, कितना आ गया 12 माइनस 7, 5 पाई बाई 6, तो ये थीटा 5 पाई बाई 6 लेंगे, तो इसका मतलब हुआ कॉस इनवर्स, ठीक है। तो आपने क्या किया, सबसे पहले ये एंगल देखा, ये एक साइकिल बनेगा या 2 साइकिल बनेंगे, ठीक है, वो डिपेंड करेगा एंगल पे, राइट। तो हमने देखा 210 डिग्री आ रहा है, तो मतलब एक ही साइकिल है, एक साइकिल में फिर 2 ही ऑप्शन बचते हैं, पाई और 2 पाई, तो यानी कि एन पाई प्लस थीटा में एन को मैं 1 ले सकता हूं या 2 ले सकता हूं। अब देखो एन को अगर 1 लेते हो तो cos पाई प्लस थीटा भी माइनस cos थीटा है, cos पाई माइनस थीटा भी माइनस cos थीटा है, ठीक है। लेकिन cos 2 पाई माइनस थीटा, ठीक है, 2 पाई माइनस थीटा, 2 पाई माइनस थीटा का मतलब इधर कहीं, यहां पर कहीं, तो वो होता है प्लस cos थीटा, तो मुझे यहाँ प्लस साइन ही चाहिए, ठीक है। तो मैंने इसको लिख दिया cos, यहां से 2 पाई माइनस थीटा 7 पाई बाई 6, तो थीटा आ गया 5 पाई बाई 6, तो इसे लिखोगे आप ऐसे 2 पाई माइनस 5 पाई बाई 6, ठीक है, समझ गए। तो आपने इसको कन्वर्ट कर दिया 7 पाई बाई 6 को 2 पाई माइनस 5 पाई बाई 6। अब cos 2 पाई माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा, तो ये आ गया cos इनवर्स cos 5 पाई बाई 6, ठीक है। अब देखते हैं क्या लगती है प्रॉपर्टी, 5 पाई बाई 6 कितना होता है 150 डिग्री, 150 डिग्री किस में लाई करता है, 0 से 180 डिग्री के बीच में लाई करता है, यहां कहीं होगा 150 डिग्री, ठीक है। तो इसका मतलब दिस कैन बी इक्वल टू 5 पाई बाई 6, ठीक है। तो ऐसे आपने निकालना है, तो चाहे साइन दिया हो, कॉस दिया हो, टेन दिया हो, कॉट दिया हो, इसको ध्यान रखिए बस आप, ठीक है, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी फिर आगे बिल्कुल भी। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। हमें क्वेश्चन दिया हुआ है ये टेन इनवर्स 10 2 पाई बाई 3। अब आप यहां पर भी ध्यान से देखिएगा कि इसमें प्रॉपर्टी क्या थी भाई, टेन इनवर्स 10 थीटा इक्वल्स टू थीटा, कब, जब थीटा बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, टेन इनवर्स की रेंज, ठीक है। मैंने अपने पिछले लेक्चर्स में यही सब आपको इनकी इंपॉर्टेंस समझाई थी कि ये क्यों जरूरी होते हैं। फॉर्मूले रटने से काम नहीं चलेगा, समझना पड़ेगा, समझोगे तो कॉन्फिडेंस रहेगा, ये रट्टा मारोगे तो ये कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा, लग गए लग गए, नहीं लग गए नहीं लग गए, तो फिर तो वही होगी, बनी तो बनी, नहीं तो अब्दुल गनी, तो इस तरीके से काम सारा आपका वेस्ट हो जाएगा, उसमें सारी मेहनत। तो इसलिए बेसिक समझ के रखिए। तो अब यहां पर देखिए हम 2 पाई बाई 3, तो कहीं से माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 में नहीं लाई करता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 10 इनवर्स 10 2 पाई बाई 3 को मैं क्या नहीं लिख सकता हूं, इसको मैं 2 पाई बाई 3 नहीं लिख सकता हूं, ठीक है, क्योंकि ये इसमें लाई नहीं करता है। अब क्या करें फिर हम, अब ट्रिग्नोमेट्री लगानी पड़ेगी, तो चलो ट्रिग्नोमेट्री लगाते हैं, ठीक है। तो अब आप देखो ये 10 2 पाई बाई 3 है, ठीक है,
तो अब हमें क्या करना है कि इसको लेके आना है इसके अंदर, ठीक है, -π/2 से π/2 के अंदर। अब इसको कैसे लिखें ये देखना होगा। तो अब आप देखो 2π/3 को आप क्या क्या लिख सकते हो। 2π/3 को आप लिख सकते हो पाई माइनस π/3। अब सवाल आता है जब मैं इसे लिखता हूं तो ये क्या आएगा, 10π माइनस π/3 ऐसे आएगा, और ये आ जाएगा -10π/3। अब यहां तो माइनस आ गया बाहर, ठीक है। ये 10π माइनस थीटा क्या होता है, -10 थीटा। अब देखो ट्रिगो आपको आनी चाहिए, ठीक है। अगर ट्रिगो आपको ठीक से नहीं आती, आपको प्रॉब्लम होगी। आप बेसिक लेक्चर्स देख लीजिएगा ट्रिगो के मेरे, ठीक है। उन लेक्चर्स में ट्रिगो एक्सप्लेन की हुई, ये जरूरी है आपके लिए वरना नहीं समझ आएगा, ठीक है। तो 10π माइनस थीटा होता है -10 थीटा, तो ये -10π/3 आ गया। अब हमारा तो यहाँ प्लस था, यहाँ प्रॉपर्टी जो होती है, प्रॉपर्टी में यहाँ प्लस होना चाहिए, माइनस से तो नहीं होती प्रॉपर्टी। लेकिन 10 में एक प्रॉपर्टी ये भी होती है कि 10 साइन कोसेक सब में होती है, 10 साइन कोसेक, कि 10 माइनस थीटा -10 थीटा हो सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब 10 -10π/3 को आप लिख सकते हो 10 - π/3, क्योंकि एक तो आपको सामने ये चैलेंज है कि एंगल एक्यूट ही रहना चाहिए, -π/2 से π/2 के बीच में आना है ना। तो इसका मतलब चाहे पॉजिटिव एंगल है नेगेटिव एंगल है, 0 से 90 के बीच में होना चाहिए, ठीक है। इसलिए 2π/3 को आपने और कोई छेड़छाड़ नहीं की इसके साथ, ठीक है। आपने कहा कि एक्यूट लाना है तो भाई पाई माइनस थीटा, यानी कि थीटा क्या जो है π/3 होगा। लेकिन आप इसे -10π/3 को लिख सकते हो 10 - π/3। अब -π/3 इसमें लाई करता है, देखो ये आपका 0 से π/2, एंटी क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज -π/2। तो अब यहां पर देखो ये यहां कहीं लाई कर रहा है ऐसे -π/3, तो ठीक है, ये तो रेंज में आ गया। तो इसका मतलब आप इसे क्या लिख सकते हो, 10 इनवर्स 10π - π/3, ठीक है। पाई माइनस π/3, ठीक है। दिस इज इक्वल्स टू 10 इनवर्स -10 π/3, और ये माइनस अंदर चला जाएगा तो 10 इनवर्स 10 ऑफ -π/3, ठीक है। प्रॉपर्टी में बदल गया, अब थीटा -π/3 हो गया, यहाँ प्लस था यहाँ प्लस आ गया, सो दिस कैन बी इक्वल टू -π/3, ठीक है। और ये हमारी रेंज में लाई कर रहा है, तो ये सॉल्यूशन हो गया आपका, ठीक है। तो देखिए कितना इजी है आपका। तो इसके अंदर कोई काम करना बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, सिर्फ आपको क्या करना है, ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, एक प्रॉब्लम और देखते हैं। आपकी इसने दिया हुआ है कॉस इनवर्स, ठीक है, -3/2 -√3/2 सॉरी प्लस π/6, ठीक है। अब इसको गौर से देखो, इनवर्स या तो स्मॉलेस्ट एंगल होता है या रियल नंबर होता है। तो यहाँ ये इसके साथ ये एंगल ही हुआ तो ये इसके साथ जुड़ जाएगा, और कॉस के आगे एक एंगल आ जाएगा। तो इसे देख के घबराने की जरूरत नहीं है, इसको सॉल्व कर लो। तो पहले कॉस इनवर्स -√3/2 को सॉल्व कर लेते हैं। अब आप इसमें प्रॉपर्टी लगाने के लिए इसको किस में बदलो, पहले -√3/2 को किस में बदलना है आपने, आप इसको जो बदलेंगे किस में बदलेंगे, कॉस में बदलेंगे, तभी तो प्रॉपर्टी लगेगी। तो क्या लिखेंगे, कॉस इनवर्स कॉस कितना, ये आपका 5π/6, ठीक है। तो ये cos 150 डिग्री, cos 150 डिग्री कितना होता है, -√3/2। और ये मैंने 5π/6 जानबूझ के लिखा है क्योंकि मुझे पता है कि जब मैं इसमें प्रॉपर्टी लगाऊंगा तो ये एंगल 0 से पाई के बीच में आना चाहिए, क्योंकि बाहर cos इनवर्स है और इसकी रेंज 0 से पाई में होती है। तो 0 से पाई मेरे सामने पहले ही था, तो मैंने फिर चूज की वैल्यू 5π/6,
ठीक है, वरना ये थर्ड क्वाड्रेंट में भी आ सकती थी वैल्यू, पर थर्ड क्वाड्रेंट में अगर ये एंगल आ जाता तो ये प्रॉपर्टी नहीं लग सकती थी। तो मुझे तो वैसे भी इस प्रॉपर्टी से ये सब हटाना है, तो ये अब देखो इस प्रॉपर्टी के हिसाब से कितना हो गया 5π/6। ठीक है, तो कॉस इनवर्स माइनस √3/2, कभी कभी आपको कॉस की फॉर्म में यहाँ ना देके ऐसे वैल्यू दे देता है, तो इसको आप कॉस में बदलो, अगर बाहर कॉस है, साइन है तो साइन में बदलो, टेन इनवर्स है तो टेन में बदलो। ठीक है, तो अब आप देखिए अब क्या हो जाएगा, कॉस अंदर इसकी जगह क्या आ जाएगा 5π/6। ठीक है, और प्लस ये कितना है π/6, तो ये कितना हो गया आपका, देखिए ये हो गया cos π, और cos π कितना होता है -1, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो बिल्कुल आसान है एकदम, कोई प्रॉब्लम नहीं है इस तरह के क्वेश्चन करने में। ठीक है, देखिए इनकी प्रैक्टिस अच्छी होनी जरूरी है, क्योंकि फाइनली आप आगे जो भी ट्रिको के जैसे आगे फॉर्मुलेज लगाएंगे आप लोग, तो इस बात का हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है, क्योंकि वहां पर भी इसकी जरूरत पड़ती है। अब जैसे एक क्वेश्चन और लेते हैं, साइन इनवर्स साइन 5। अब ये 5 डिग्री नहीं दिया है, 5 दिया है। ठीक है, डिग्री का मतलब क्या है, डिग्री तो बिल्कुल अलग चीज हो गई। ठीक है भाई, 1 डिग्री आपका कितना होता है π/180 होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए डिग्री में नहीं है, ये आपका 5 एक रियल नंबर दिया हुआ है, राइट। तो अब साइन इनवर्स साइन 5 की बात करें, अब आप इसको, अब आपने देखना है कि साइन इनवर्स 5, साइन इनवर्स ऑफ साइन 5 कैन नॉट बी इक्वल टू 5, ये 5 के इक्वल नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि जो ये एंगल है ये थीटा, ये -π/2 से π/2 के बीच में लाई करता है। अब इसको अगर हम इन टर्म्स ऑफ नंबर देखें तो ये -1.5 समथिंग हो गया, ये +1.5 समथिंग हो गया। 3.14 को 2 से डिवाइड करो, ठीक है, तो लगभग आपका कितना आ जाएगा 1.5 समथिंग के करीबन आएगा, और यहाँ भी 1.5 समथिंग। तो ये 5 तो इससे बियॉन्ड जा रहा है, इधर जा रहा है। ठीक है, हमें इसके बीच में चाहिए। तो आप जब अगर नंबर दिया हो ना, तो इसको -π/2 और π/2 को ऐसे लिख लीजिए, इससे आपको आसानी होगी समझने में। तो इसका मतलब 5 के इक्वल नहीं हो सकता है, ये नंबर होना चाहिए था -1.5 से लेके 1.5 के इक्वल या इनके बीच में कहीं। ठीक है, इसलिए प्रॉपर्टी नहीं लग सकती, तो मुझे 5 को चेंज करना पड़ेगा। अब सवाल आता है 5 हमारा एंगल की टर्म्स में पड़ेगा कहाँ, तो चलो देख लेते हैं भाई। ये है 3.14 पाई, 3.14। ठीक है, और यहां चले जाते हैं तो हो जाता है 2 पाई, 6.28 2 पाई। ठीक है, और यहां पर कितना होता है आपका, ये आपका 3 पाई, यहां पर 3π/2 बोलते हो ना आप इसे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका लगभग ये मान के चलिए ये हो गया 3π/2। ठीक है, और इसका हम कर लेंगे कितना 3 × 3.14 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो ये आपका लगभग कितना आ गया हमारा, हम देखें 4.71 के लगभग। तो इसका मतलब ये 4.7 है, तो 5 कहां पड़ा, ये यहां कहीं पर हुआ। ठीक है, यहां हुआ 5, राइट, ये 5 है। तो हमने ये देख लिया कहां पड़ रहा है ये 5। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, इस 5 को कन्वर्ट करना है, राइट। तो अब आप देखो यहां पर ये तो क्लियर है, ये साइन इनवर्स है, ये साइन है, तो ये क्या यूज करोगे आप इसमें nπ प्लस थीटा या माइनस थीटा, और n कितना हो सकता है यहाँ पे 1 और 2, यानी कि पाई और 2 पाई, क्योंकि एक ही साइकिल बना है ना, साइकिल क्या बना है, एक बन रहा है बस, मैक्सिमम एक तक जाएगा, ये बीच में ही पड़ गया ना, तो इसलिए पाई और 2 पाई यूज होंगे, राइट। तो अब देखो पाई कितना होता है 3.14, तो 3.14 में से 5 को आप सब्ट्रैक्ट करो या ऐड करो, तो अगर सब्ट्रैक्ट करते हो तो कितनी वैल्यू आती है, लगभग 1.8 समथिंग। ठीक है, माइनस का, और ऐड करोगे तो 8 पॉइंट समथिंग। ठीक है, अगर आप इसे करते हो पाई -5 या पाई +5, तो पाई -5 में ये वैल्यू आती है, ये भी बाहर है, इसके अंदर नहीं आ रही है,
और पाई प्लस 5 में भी क्या आ रही है वैल्यू, बाहर आ रही है इधर से भी। तो यानी कि ये तो पाई तो यूज नहीं होगा, तो बचे क्या आपके पास ऑप्शन 2 पाई बचा, आपके पास ऑप्शन बचता है 2 पाई। ठीक है, तो अब 2 पाई को आप देखिए, 2 पाई मतलब 6.28, तो अगर इससे 5 आप लेस करते हैं, यानी कि 2 पाई, ये आपका 5 मान लीजिए, मैं यहां से थीटा इक्वल्स टू 5 लिख देता हूं, 6.28 माइनस थीटा इक्वल्स टू 5। ठीक है, तो थीटा लगभग लगभग कितना आ जाएगा, 6.28 माइनस 5, यानी कि ये आ गया 1.28। तो ये तो लाई कर रहा है इधर, ठीक है, ये इधर लाई कर रहा है, प्लस तो करने की जरूरत नहीं, प्लस से तो इससे भी बाहर चला जाएगा। ठीक है, तो यानी कि 6.28 माइनस 5 1.28 आ रहा है, ये चाहे प्लस का है चाहे माइनस का है, ये इसके बीच में लाई कर जाएगा। ठीक है, अब हम यहां पर ये चीज हमने समझ ली कि हमारे पास ट्रिगो में क्या क्या ऑप्शन थे। अब आप देखिए क्या लिख सकते हैं, आप साइन 5 को आप लिखेंगे साइन, ठीक है, आप अगर इसे मान लीजिए, मैं यहां पर इसको समझाने से पहले एक चीज और बता दें कि साइन 2 पाई माइनस थीटा क्या होगा, ये भी ध्यान रखिए, माइनस साइन थीटा। ठीक है, ये क्या होगा, माइनस साइन थीटा, राइट। तो ये माइनस साइन थीटा होगा, जिसमें आप नेगेटिव को क्या लेके जा सकते हैं, अंदर लेके जा सकते हैं, इस माइनस को क्या लेके जा सकते हैं अंदर, ऐसे साइन माइनस थीटा, ऐसे लेके जा सकते हैं नेगेटिव को। ठीक है, तो अब हमें साइन 5 को लिखना है। ठीक है, तो साइन 5 को आप कैसे लिखें, आप इसको इस तरीके से समझिए कि अगर आप इसे लिखते हैं, मान लीजिए साइन 2 पाई माइनस 5 सपोज, तो ये आता है माइनस साइन 5, साइन 2 पाई माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा। ठीक है, बाहर क्या आ गया, नेगेटिव साइन। लेकिन यहीं अगर मैं इसे ऐसे लिख दूं, साइन, देखो अब यहां पर माइनस साइन, ठीक है, इस माइनस को मैं इधर ले गया, 2 पाई माइनस 5 इक्वल्स टू साइन 5। ठीक है, तो माइनस साइन 2 पाई माइनस 5 इक्वल टू साइन 5, इस माइनस को इधर ले गया, अब इस माइनस को मैं इसके अंदर ले जाता हूं, तो साइन 5 माइनस 2 पाई, 5 माइनस 2 पाई इक्वल्स टू साइन 5। ठीक है, देख लो, साइन 2 पाई माइनस 5 हमने करके देखा था ना, यहाँ पे 1.28 आ रहा था, तो हमने साइन 5 को लिखना है तो हम लिख दिया साइन 2 पाई माइनस 5, ठीक है, इक्वल्स टू माइनस साइन 5, और मैंने दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो माइनस साइन 2 पाई माइनस 5 इक्वल टू साइन 5। तो इसका मतलब साइन 5 किसके इक्वल लिखा जा सकता है, साइन 5 माइनस 2 पाई, और 5 माइनस 2 पाई कितना हुआ, ये इसको नेगेटिव में कर दो, माइनस 1.28 समथिंग, जो इसमें लाई कर रहा है रेंज में। ठीक है, तो इसका मतलब इसे करोगे आप साइन इनवर्स साइन 5 माइनस 2 पाई। अब आपके एक दिमाग में एक सवाल ये आ सकता है, ठीक है, कि हमने यहां इसे किसी एंगल में क्यों नहीं बदला, क्योंकि यहां 5 दिया है, जैसे हमने ऊपर एंगल चेंज किए थे तो एंगल वो हमें नॉन एंगल थे, जैसे 2 पाई बाई 3, 3 पाई बाई 4, 7 पाई बाई 6, ये हमें पता थे, तो यहां पर नहीं पता था, तो इसलिए हमने यहाँ केवल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की जो प्रॉपर्टी हमने ये पढ़ी थी, ठीक है, हमने इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर दिया यहाँ पर कि भाई साइन एन पाई प्लस माइनस थीटा, साइन एन पाई प्लस माइनस थीटा प्लस माइनस साइन थीटा के इक्वल होता है। ठीक है, ये भी तो प्रॉपर्टी है ना कि साइन एन पाई प्लस माइनस थीटा। अब ये कब यूज करते हैं हम ज्यादातर, ठीक है, वैसे तो नॉन एंगल में भी इस्तेमाल करते हैं, पर नॉन एंगल में जैसे एंगल था उसे कन्वर्ट किया था हमने, 2 पाई बाई 3 था, पाई माइनस पाई बाई 3 कर लिया, क्योंकि ये नॉन एंगल है, हमें पता है इसका। ठीक है, तो ऐसी जगह हम ऐसे पहले एंगल प्रॉपर्टी बनाते हैं और फिर इनको, ठीक है, यही प्रॉपर्टी लगा के सॉल्व कर देते हैं। लेकिन जब हमें यहाँ नंबर दिए होते हैं, जैसे यहाँ 5 दिया है, 10 दिया है, 9 दिया है, 6 दिया है, तो उस टाइम पर आप, ठीक है, इसको एंगल, क्योंकि आप 6 5 को ब्रेक नहीं कर सकते इन टर्म्स ऑफ एंगल, आपको नहीं पता कौन से एंगल से पाई के साथ ब्रेक होगा,
ठीक है। बस हम यहाँ वैल्यू निकाल के जरूर चेक करते हैं, वो वैल्यू निकालना तो जरूरी है। तो हम यहाँ प्रॉपर्टी इस्तेमाल करते हैं, क्या, साइन एन पाई प्लस थीटा हो या माइनस थीटा, और ये थीटा यहाँ पे हम इसी नंबर को लेते हैं। तो जैसे साइन 2 पाई प्लस 5, ठीक है, या साइन 2 पाई माइनस 5, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। तो ये तो क्या होगा, प्लस माइनस साइन थीटा। प्लस और माइनस डिपेंड करेगा कि ये एंगल किस क्वाड्रेंट में लाई करता है, ये इस पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो जैसे हमने यहाँ पे देखा साइन 2 पाई माइनस 5 माइनस साइन 5 आ जाएगा, तो मैंने इस माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिए, प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, तो अब साइन 5 जो है वो हो जाता है, हो गया माइनस साइन 2 पाई माइनस 5, इस माइनस को मैं अंदर ले गया, 5 माइनस 2 पाई, यानी कि साइन 5 को मैं 5 माइनस 2 पाई लिख सकता हूँ। पर इसे लिखने का कोई फायदा होगा, तो हमने यहाँ देखा 5 माइनस 2 पाई कितना है, 6.28 समथिंग, तो 5 माइनस 6.28 कितना आएगा, लगभग 1.28, जो कि इसकी साइन इनवर्स की रेंज में लाई कर रहा है, माइनस 1.5 से 1.5 के बीच में। तो इसका मतलब ये किसके इक्वल हो गया, 5 माइनस 2 पाई के इक्वल हो गया, ठीक है। तो साइन इनवर्स साइन 5 माइनस 2 पाई इक्वल्स टू 5 माइनस 2 पाई, क्योंकि ये रेंज में आ रहा है, तो प्रॉपर्टी लग जाएगी, ठीक है। तो जब यहां नंबर दिए हो ना आपको, जिस तरह इस क्वेश्चन में नंबर दिया है, बजाय नॉन एंगल के, जो एंगल ज्यादातर आप यूज करते हैं, इस तरीके से नंबर दियो, तो इनको कैसे कन्वर्ट करते हैं ये ध्यान रखना है। चलो एक और एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। एक तो ये एग्जांपल हो गया, एक और लेते हैं ऐसा। एंगल तो आप कन्वर्ट कर ही लेंगे, उसमें तो कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, ठीक है, क्योंकि एंगल तो आपको ऑलरेडी पता होते हैं। तो हम यहां पर लेते हैं कॉस इनवर्स कॉस 10, ठीक है। अब इसको करना है सॉल्व। अब आप देखो ये 10 डिग्री में नहीं है, 10 नंबर है। अब कॉस इनवर्स कॉस 10 में जो आपको समझना है, ठीक है, 10 फिर एक रियल नंबर है, तो पहले देखो 10 लाई कहां करता है। तो ये इक्वल टू 10 तो हो ही नहीं सकता, क्यों, क्योंकि यहां जो एंगल होना चाहिए वो 0 से पाई के बीच में होना चाहिए, 0 से 3.14 के बीच में, ये रेंज होती है ना कॉस इनवर्स की। तो ये आपका इसके बीच में होना चाहिए, जो नहीं है, इसलिए कॉस इनवर्स कॉस 10 कैन नॉट बी इक्वल टू 10, ये 10 के इक्वल नहीं हो सकता, ठीक है, बिकॉज 10 डज नॉट लाई बिटवीन 0 टू 3.14। ये बात समझ आ गई, ठीक है। अब हमारा काम क्या है कि इस cos 10 को कन्वर्ट करेंगे, किसके फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, एन पाई प्लस माइनस, ठीक है, और थीटा की जगह भी 10 ही लेंगे, वहां पर बताया था ना ऊपर, जैसे यहाँ 5 था तो 5 ही लिया था। पहले हम देखें कि एन पाई में एन क्या आना है, तो 10 को देखो कहां होगा, यहां तक हो गया 6.28, यहां तक 9 पॉइंट समथिंग, और यहां 10, ठीक है भाई। देखो यहां तक 3.14, इसका डबल 6.28, इसके अंदर जोड़ दिया तो 9 पॉइंट समथिंग, तो 10 यहां पर आएगा, ठीक है। तो ये आपका एक कंप्लीट साइकिल और एक ये वाला साइकिल। अब आपके पास क्या तरीके हैं, देखो आपके पास दो तरीके, ये है 3 पाई, ये यहां गया 3 पाई, ये पाई, ये 2 पाई, तो ये किसके करीब है, 3 पाई के। तो आप इसे लिख सकते हो 3 पाई प्लस 10 लिखो, या 3 पाई माइनस 10, ये आपने सोचना है, ठीक है। प्लस माइनस बाद में देख लेंगे, ठीक है। तो 3 पाई प्लस 10 अगर आप लिखते हो तो वैल्यू देखो टेंटेटिव कितनी आती है, तो ये तो भाई कितनी हो गई, 9 पॉइंट समथिंग, 19 पॉइंट समथिंग, और ये वैल्यू कितनी बैठ रही है, ठीक है। अभी प्लस माइनस अभी हम देख लेंगे, ये बैठ रही है 0 पॉइंट समथिंग, ठीक है। ये जो वैल्यू आपकी बैठ रही है ये 0 पॉइंट समथिंग बैठ रही है, ठीक है, यानी कि ये आपकी लगभग हो गई 0 से थोड़ी सी ज्यादा, ठीक है। तो अब यहां पर देखिए कि ये वैल्यू तो छोटी आ रही है, तो बहुत बड़ी आ रही है, ये छोटी आ रही है, तो ये इसके बीच में लाई कर सकती है, ठीक है। पर अभी हमारा काम हुआ नहीं, अभी काम बाकी है इसमें, ठीक है, क्योंकि अब हमें ये देखना है कि हमारे पास अगर हम cos 3 पाई माइनस 10 करते हैं तो ये आएगा माइनस cos 10 बराबर। अब यहां प्रॉब्लम आ गई, ये तो cos 10 है, माइनस cos 10 तो नहीं है,
ठीक है, कॉस में ध्यान भी रखिएगा, हमेशा ही कॉस में ऐसा होगा, साइन में पाई और 3 पाई के आसपास आ जाएगा, कॉस में हमेशा 2 पाई या 4 पाई या 6 पाई इवन नंबर ऑफ पाई में आता है। क्यों नहीं आता है यहाँ पे 3 पाई में? देखो 3 पाई प्लस 10 तो ले ही नहीं सकते, 19 पॉइंट समथिंग हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो इसके बीच में कहीं नहीं आ रहा है, ये बीच में आ सकता है। ठीक है, लेकिन यहाँ भी प्रॉब्लम है, नेगेटिव आएगा, ये क्या आएगा? नेगेटिव। ठीक है, और नेगेटिव आप यहीं देख सकते हैं, यहाँ माइनस आ रहा है और ये अंदर नहीं जा सकता। अगर अंदर चला भी, ये कॉस में कॉस माइनस थीटा, कॉस ऑफ माइनस थीटा, ठीक है, कॉस थीटा ही होता है, तो माइनस साइन यहां से अंदर जा नहीं सकता है, और अंदर चला भी जाता है तो ये रेंज में नहीं लाई करता, तो इसका मतलब ये नहीं लगाना है। ठीक है, अब ध्यान रखना है आपको इसको, कॉस में 3 पाई और पाई काम नहीं करते ज्यादातर, जब भी खासकर नंबर दिए होते हैं। ठीक है, स्पेशली यहाँ पॉजिटिव नंबर दिया था, तो अब हम क्या करें? अब हम देखते हैं अगला नंबर किसका आता है, 4 पाई। ठीक है, ये 4 पाई हो गया। तो अब अगर हम देखते हैं 4 पाई माइनस 10, सबसे पहले 4 पाई माइनस 10 करोगे, 4 पाई प्लस 10 से तो एक और साइकिल बढ़ जाएगा आगे, अगर 4 पाई प्लस 10 करोगे आगे बढ़ जाएगा। तो यहां पर हम पे ऑप्शन बचा 4 पाई माइनस 10, तो cos 2 पाई माइनस थीटा हो, cos 4 पाई माइनस थीटा हो, ये सब क्या आते हैं? cos थीटा। फोर्थ क्वाड्रेंट मानते हैं हम इसको, क्या मानते हैं? फोर्थ क्वाड्रेंट। तो देखो यहां से यहां तक ये आपका cos 4 पाई माइनस थीटा, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट से, तो ये cos थीटा होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं cos 4 पाई माइनस 10 अगर लिखता हूं तो ये मैं cos 10 के इक्वल लिख सकता हूं। ठीक है, ये cos थीटा के इक्वल आएगा ना, तो cos 4 पाई माइनस 10 cos 10। अब 4 पाई माइनस 10 की वैल्यू कितनी हुई? 4 पाई कितना हो गया आपका? ये हो गया आपका 12.56 के करीबन। ठीक है, और माइनस 10 कितना आ गया? 2.56, और 2.56 किस में लाई कर रहा है? यहां लाई कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब cos 10 को cos 4 पाई माइनस 10 लिखा जा सकता है। ठीक है, तो जब आप कोई क्वेश्चन करते हैं ना, तो आपने क्या किया और क्या नहीं किया। अब मान लिया आपने सॉल्यूशन देख लिया इसका, तो आपने सीधा 4 पाई माइनस 10 कर लिया। अब आपके जब आप खुद से करने जाएंगे, आपके दिमाग में क्या आया? 3 पाई प्लस 10, 3 पाई माइनस 10। तो फिर अगर आपने ये सब चीजें नहीं की है और आपको ये नहीं मालूम है इसको हम क्यों नहीं लेते हैं, तो वहां आप कंफ्यूज हो सकते हैं। इसलिए हमेशा ध्यान रखिए क्या लेना है और क्या नहीं लेना है। जो नहीं लेना है वो क्यों नहीं लेना है, और जिसको हमने लिया है उसको क्यों लिया है। ठीक है, ये क्लियर होना चाहिए, इसी को कॉन्सेप्ट क्लियर होना बोलते हैं। ठीक है, तो प्रैक्टिस इसीलिए की जाती है ताकि आप अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर सके। ठीक है, तो अब आपके पास सारे रीजन है कि 4 पाई माइनस 10। अगली बार कॉस का क्वेश्चन आएगा, आप सटाक से इवन नंबर ऑफ पाई वाले पे जाएंगे, 2 पाई 4 पाई 6 पाई। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि उससे आपका काम आसान हो जाएगा। अब 4 पाई माइनस 10 रेंज में लाई कर रहा है। ठीक है, तो cos 10 cos इनवर्स cos 10 की बजाय लिख दिया cos इनवर्स cos 4 पाई माइनस 10, जो किसके इक्वल हो गया? 4 पाई माइनस 10, क्योंकि ये किस में लाई कर रहा है? 0 से पाई, यानी कि 3.14 के बीच में लाई कर रहा है। ठीक है, तो जब आप पे नंबर दिए हो तो ध्यान रखना है हमने कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं, और जब एंगल दिया हो तब कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं, तो इस डिफरेंस को ध्यान रखिए। अब ऐसा कोई भी क्वेश्चन आएगा आपको अटकेगा नहीं। ठीक है, लगभग सारे टाइप के जितने इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं सारे इसमें डिस्कस कर दिए हैं। ठीक है, बस आप ट्रिग्नोमेट्री में स्ट्रांग रहिए, ट्रिग्नोमेट्री में वीक होंगे तो फिर आप ये पार्ट सही से नहीं सीख पाएंगे। ठीक है, अगर ट्रिगो वीक है तो लेक्चर्स देखिए ट्रिग्नोमेट्री के, और अपने ट्रिगो को बिल्कुल अलाइन कीजिए सारे बेसिक्स को, ताकि आप जरूरत पड़ने पे सही लगा सके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्लास में और प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे इसकी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।